बस 3-4 घटनाओं के उद्भेदन और एक घटना हुई थी उसके बारे में भी बताने के लिए बुलाई गई है। और इधर होली के दौरान जो मद्य निषेध में कार्रवाइयाँ भी जगह-जगह हुई, तो कुछ जो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई उसके लिए भी बुलाई गई है। पहला मामला है, ये तरारी थाना का है। ये 22 फरवरी को जो तरारी क्षेत्र में एक खलवड़िया पुल है, तो वहाँ पर एक कैशियर थे, वो जा रहे थे और 4 अपराधी लड़के जो है बाइक से उनको हथियार का भय दिखाकर और उनके पास से 20,700 रुपये थे, वह छीन लिए थे। और उसी के बाद वहाँ पर मंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो और थानाध्यक्ष तरारी और डीआईओ की टीम लगी हुई थी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए। तो कल एक सूचना प्राप्त हुई थी खलवड़िया पुल के पास में ही कुछ अभियुक्त वहाँ पर फिर आज किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। तो तत्काल जो है 2 तरफ से टीम ने जो है घेराबंदी की और लेकिन इस घेराबंदी में 3 अभियुक्त वहाँ पर थे और उन तीनों में से जो है 2 जो है भाग गए और एक अभियुक्त जो है कट्टा के साथ गिरफ्तार हुआ। और इसने स्वीकार भी किया कि जो 22 फरवरी की घटना थी, पहले से भी हम लोग को सूचना थी उसी के बारे में, तो स्वीकार किया कि इसने जो है 20,700 रुपये कैसे छीने थे हथियार का भय दिखा के। उस अभियुक्त का नाम है पुष्प कुमार, पिता उजागर सिंह, ये तरारी का ही रहने वाला है और इसके पास से एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो इस तरीके से इसका हम लोगों ने अब जो आपराधिक इतिहास निकाला, तो अब तक जो है हम लोग जो निकाल पाए हैं 7 आपराधिक इतिहास इसका पहले से ही है। और मोस्टली इस जो इसके कांड है सब देखेंगे 392, 395, 394, 392 और आर्म्स एक्ट। तो सारा जो है ये लूट का ही जो है कांड अंजाम देता था। तो इस तरीके से ये एक अच्छी सफलता है क्योंकि वो दूरस्थ क्षेत्र है और वहाँ पर जो है इस पर लगाम लगाने में एक मदद मिलेगी। आपको पता है कि 7 मार्च को वहाँ पे ये गांव है सलेमपुर में ही जो है होली के शाम को जो है कुछ आपस में जो है 2 परिवार थे, सब एक ही दूर परिवार थे, बड़ा परिवार था। उसी से कुछ लड़के आपस में झगड़ा किए, गोबर का छींटा जाने को लेके जो है एक लड़का था वो शराब वराब का भी कारोबार करता था जिसका नाम बबुआ जी है और एक अमरूदी था। उसका एक बगल में लड़का था और वो बाहर ही कमाता था, लेकिन वो इसी बीच में आया हुआ था। तो उससे अपना झगड़ा हुआ। सुबह शाम को लोग शांत करा दिए, किसी ने पुलिस को सूचना भी नहीं दी। सुबह क्या हुआ कि 7 बजे के आसपास वो कहीं से शराब वराब पी के और एक शिवबली सिंह करके है यहाँ का गोरपोखर उद्वंत नगर का, तो उसके पास से जाके वो एक राइफल होती है जो छर्रे वाली गोली जिसमें रहती है वो, तो उसको लेकर आता है और इसको धमकाने लगता है और इसी में इनकी हाथापाई होती है और उसके गले के पास जो इसकी नली थी वो ट्रिगर दबा देता है, जिससे जो है कि वो सारा गोली जो है छर्रे की उसके गले में सीधा लगती है और ऑन स्पॉट डेथ कर जाता है। और वही जो छर्रे निकले रहते हैं तो बगल में एक महिला गोबर पाथती रहती है, तो उपले पाथ रही थी, तो उसके जो है कि जाके पाँव में लग गया एक छर्रा और एक लड़का था 10-12 साल का, उसके जो है गले के बगल से जो एक छर्रा लग गया था और एक व्यक्ति था वहाँ पर खड़ा था पीछे, तो उसके जो है एक पेट पे जो है जाके छर्रा लगा था। वो तीनों स्वस्थ मैं शाम को घटनास्थल पर भी गया था, तो लड़का भी मिला और सब मिले वहाँ पे, वो लोग इलाज करा के आ गए थे। हल्की चोटें उनको आई थी, लेकिन जो मुख्य जो लड़का था एक जो है जो जिससे गले पे गोलियों का सारा छर्रा लग गया था, वो उसकी स्पॉट डेथ हो गई थी। तो उसी के बाद जहाँ से हथियार लेकर आया था शिवबली सिंह के यहाँ से, तो शिवबली सिंह को भी हम लोगों ने तत्काल जो पता करते हुए उसको जो है गिरफ्तार कर लिया था। बाकी जो है 5 जो उन्होंने नामजद किए थे उनके परिवार के लोग की शाम को जिससे सारी लड़ाइयाँ हुई थी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे घटना को अंजाम देने में उकसाए, तो उसमें से रिंकू देवी, मीना देवी, सजरिया, सुमन और गीता, तो कुल 6 लोगों को जो है इसमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और 2 मुख्य जो अभियुक्त थे, एक श्याम बिहारी सिंह उर्फ बबुआ जी और दूसरा अनिरुद्ध, तो इन दोनों को हमारी टीम जो छापामारी कर रही है। अब तक 5 से 6 जगह छापामारी किए हैं, कुछ लोकेशन मिला था, लेकिन ये मोस्टली दियारा क्षेत्र में भाग रहे हैं, तो इनकी जल्द गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। आप लोगों को बता दें कि ये इस बार होली में कल संध्या में करीब 8 से 9 बजे के आसपास जो है शाहपुर थाना अंतर्गत जो है एक सुइया करके टोला है, थोड़ा सा दूरस्थ क्षेत्र में है। और वहाँ पे क्या हुआ कि बिन टोली और ये डोम टोली आपस में वो लोग बगल में रहते हैं और उसी में जो है कि शाम को कुछ आपस में इन लोगों का जो है लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा में फिर डोम के जो टोली थी उन लोगों ने जो है कि इन लोगों को पिटाई कर दी अच्छे से, 4-5 लोग घायल हो गए। तो उसी में ये बताया जा रहा है कि जो आरोप तथा कथित लगाया जा रहा है कि उन लोगों ने जो है इसमें जो आग लगा दी एक झोपड़ी में,
लेकिन जो मौके पे लोग बताए तो उन्होंने बताया कि उस घटना में जो इन्होंने पिटाई की थी संभवतः उससे बचने के लिए इन्होंने एक झोपड़ी में आग लगा दिया और कि जो है कि इनका आरोप उन पे लगा सके। और उन लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया कि उसमें एक बूढ़ी औरत भी सोई थी और वो बूढ़ी औरत उसमें जल गई। तो तत्काल जो पुलिस को जैसे सूचना मिली हम लोगों ने एम्बुलेंस भेजा, अपने फोर्स भेजा और वहाँ से जो घायल 4-5 थे उनको जो है तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया है। और क्योंकि वो एक एससी कम्युनिटी से थी तो उसके लिए जो हम लोग मुआवजा वगैरह होता है उनके घर वगैरह का ही तुरंत जो वीडियो सीओ के सहयोग से उनको प्रदान कर दिया गया है और उनका अंतिम संस्कार हो गया है। वहाँ भी स्थिति सामान्य है, लेकिन हम लोगों ने जो 6 अभियुक्त तो उसमें 5 थे जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है 4 को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है और एक अभी उसमें बाकी है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। तो इस तरीके से जो है इसमें से जो 5 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और इसके अतिरिक्त 2-3 जो से पकड़ी जो हमारा चौराहा है यहाँ पे ही जो है एक पुराना जो है इसके ऊपर पहले से भी कुछ कांड दर्ज है, शुभम गुप्ता और राहुल सिंह। तो ये 2 लड़के थे, ये लोग मिल के जो है वहाँ पे एक किराए का जो है पकड़ी के पास जो है मकान है किराए पर लेके जो है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब के जो है वो करते थे। तो उसी में जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी तो एएसपी जो सदर और हमारे थानाध्यक्ष और नव प्रशिक्षु डीएसपी काजल इन लोगों के नेतृत्व में उन लोगों ने वहाँ पे छापामारी किया और छापामारी के क्रम में वहाँ पे करीब जो है 125 लीटर से ज़्यादा अंग्रेजी शराब पकड़ी गई और शुभम गुप्ता पीछे के रोड से जो है वो कूद के जो है दरवाजे से भाग गया, लेकिन राहुल सिंह पकड़ा गया है और उनकी जो स्कूटी और एक वरना गाड़ी 4 व्हीलर है वो पकड़ी गई, उसमें शराब भी थी। तो इस तरीके से जो है ये इसका जो है पर्दाफाश हुआ और वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके जो व्हाट्सएप चैट वगैरह थे वो सब के माध्यम से किसको किसको ये लोग शराब की डिलीवरी करते थे, किससे इनका जो है धंधा चलता था। तो इसमें कम से कम जो है 15 से 20 लोगों के नाम हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और उन सबको हम लोग जो है कार्रवाई के लिए जो है उनका जो है अभियान अभी चला रहे हैं, जिससे कि जो है ये शराब का जो अवैध व्यापार ये लोग करते हैं ये टूटे। और इसके अतिरिक्त नगर थाना में ही एक 200 लीटर से ज़्यादा जो अंग्रेज़ी शराब और 200 लीटर के आसपास जो देसी शराब का भी हम लोगों ने कल ही भंडाफोड़ किया और उसको जो बरामदगी की। तो इसका अभियुक्त एकदम मोटा यादव करके था, ये बिंद टोली का है। ये लगातार पहले से शराब की बिक्री करता रहता था और उसके पीछे हमारी टीम पड़ी हुई थी और क्योंकि होली का पर्व था तो हमारी सतर्कता इसमें थी। तो मोटा यादव को उसमें जो है कि गिरफ्तार किया गया और 200 देसी शराब और 200 से ज़्यादा 209 लीटर के आसपास जो अंग्रेज़ी शराब बरामद किया गया और उसमें अन्य कुछ लोग जो शामिल हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त थानों में भी शराब से संबंधित 25 लीटर 30 लीटर और कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इस वजह से जो है पूरा एक होली के समय जो अभियान चलाया गया उसमें जो है करीब हज़ारों लीटर से ज़्यादा जो है 2 दिन में जो है अंग्रेजी और देसी शराब की जो बरामदगी भोजपुर पुलिस के द्वारा की गई। सर जदयू नेता जो हुआ हत्याकांड में कुछ हुआ खुलासा कुछ जानकारी? आप लोगों को मैंने मीडिया पे भी और फेसबुक ट्विटर पे भी पोस्ट किया था और मीडिया ग्रुप में भी बताया था कि सिकरहट्टा थाना के अंतर्गत जो है परसों शाम को जो है एक सूचना हम लोगों को तत्काल रात को करीब 10-11 बजे के आसपास मिलती है कि किसी को गोली लगी है और उनके परिवार वाले जो है उनको जो है इलाज कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दिया था, लेकिन जब बाद में पुलिस आनन फानन में पहुँची एसडीपीओ तो उन्होंने वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से उनको सदर हॉस्पिटल भिजवाया जो है इलाज के लिए जो है, लेकिन वो पहले से इतना देरी कर चुके थे और थोड़ा मेडिकली भी उन्होंने जो उनका पाँव वगैरह बांधा था वो सही जगह न करके नीचे बांध दिया था। इस वजह से ब्लड का जो फ्लो था वो ज़्यादा हो गया और जिसकी वजह से जो ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया और उनकी जो मृत्यु हो गई। तो जो बाद में वहाँ पे हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो और थानाध्यक्ष से उनके घर पे जाके घटनास्थल पे जो है वहाँ का मुआयना किए और जो आसपास के लोगों से बातचीत की, उनके परिवार के लोगों से बातचीत किए, उनके घर का छोटा बच्चा था उससे बातचीत किए तो पता चला कि शाम को ही एक बार जो है वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी, वहाँ पे एक लड़के से जो है कोल्ड ड्रिंक को लेकर इनकी बहस हुई थी और उस बहस में जो है एक बार इन्होंने पुलिस सूचना दिया था तो पुलिस गई थी। तो उसमें फिर बाद में ये लोग बोले कि नहीं ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को लेकर आपस में विवाद था और कोई दिक्कत नहीं है, तो घर चले गए थे अपनी बात। लेकिन अब क्या इनको हुआ कि इनके जो घर वाले जो सूचना हम लोग को अभी तक प्राप्त हुई है और इसका हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये घर में करीब 9-10 बजे के आसपास अपना घर में इन्होंने कोई हथियार रखा था और उसको हम लोग बरामद भी कर लिए हैं। तो वो हथियार लेके घर से निकलना चाह रहे थे और उसी के क्रम में कुछ लोग बता रहे हैं इनके परिवार के लोग रोकने की कोशिश किए और उसी में जो है संभवतः ये दुर्घटनावश जो है ये पिस्टल उनके हाथ से चल गई, क्योंकि ये बेडरूम में इनके जो है
ब्लड सारा और जो भी चला था, और गोली के निशान जो गोली चली थी, हम लोगों ने फोरेंसिक की टीम भी बुलाई थी, तो टीम ने भी उसका अध्ययन कर लिया, पूरा सैंपल वगैरह ले लिए हैं। तो फर्श पे जो है पूरा गोली का वो लगा हुआ है, जो पाँव से होती है गोली नीचे गई तो फर्श पे भी काफ़ी निशान छेद पड़ा हुआ है। और उन्होंने उसको छिपाने के लिए ट्रंक के नीचे जो है वो अपना हथियार फेंक दिया था, और कई कपड़ों से उन्होंने जो बांधने वगैरह की कोशिश की, तो उसमें जो है काफ़ी ब्लड वगैरह पर वहाँ पे मिले। तो उसके बाद हम लोग अभी, उन्होंने 2 दिन हो गया कोई आवेदन भी नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों ने अभी सनहा दर्ज करके और आगे जैसे भी और कुछ शख्स मिल रहे हैं तो संभवतः आज हम लोग उससे प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। सर वो जो हथियार जिससे गोली लगा, कि अभी तक जो हम लोगों की अभी तक की छानबीन हुई है, और उसमें अभी वो लाइसेंसी हथियार नहीं है, और उन्होंने इसका कोई कागज़ भी नहीं प्रस्तुत किया है कि इनके पास कि इसका कोई लाइसेंस है, ना तो उन्होंने कोई बताया भी है। उन्होंने ये बोला है कि उनके एक भाई जो है वो बाहर रहते हैं, वो आ रहे हैं, उसके बाद हम वो लोग आगे की कार्रवाई के लिए देंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने स्तर से भी उसमें साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, जो भी साक्ष्य संकलन आगे होगा उसके आधार पर विधिसंगत कार्रवाई सर की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो यही कहा जा सकता है कि हथियार लेके जा रहे थे, इससे खुद को ही गोली लग गया। देखिए, प्रथम दृष्टया यही अभी तक मामला आया है कि इनके हाथ से जो है एक्सीडेंटली ये गोली चली हुई है। अब उसका हम लोग पूरा अध्ययन कर रहे हैं, और अनुसंधान में जो भी अन्य चीज़ें आएंगी उसको आप लोग अवगत कराएंगे। धन्यवाद। उसका मैंने पहले भी आप लोगों को अवगत करा दिया था, और ये संजय प्रकाश का एक करके हैं, और ये 112 के ड्राइवर थे, लेकिन वो ड्यूटी में तो नहीं थे, लेकिन गांगी क्षेत्र में वो अपना घर पर किसी गड्ढा वड्ढा में मिट्टी उट्टी डलवा रहे थे। तो उसके बगल में एक घर था, और तो जिसमें जो है कि उस घर मालिक और एक जितेंद्र यादव करके हैं, और एक निर्मल सिंह करके हैं, संभवतः वो दरोगा है, बताया जा रहा है कि नवादा में, वो वेरीफाई करना है। उनके 2 बेटे थे, जैकी और छोटू, उसका शशि नाम है। तो ये और एक गोवर्धन सिंह का नाम आया है। तो ये चारों लोग तो बोले कि अपना होली को लेके मकान मालिक से बोल रहे थे कि हमें कुछ और पैसा दीजिए, होली मनानी है। लेकिन जो है मकान मालिक बोले कि आपको पहले से पैसा दिया गया है, मकान का काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हिसाब होगा तो पैसा देंगे। इसी में फिर ये बताया जा रहा है कि ये भी जो है बगल से जब इनको पता चला कि वहाँ पर आपस में झगड़ा हो रहा है, तो ये समझाने के लिए चले गए, और समझाने के लिए गए। हालांकि वहाँ मौके पर से 2 व्यक्ति को जो है शराब के नशे में भी पकड़ा गया था, और लोग वहाँ खाने पीने के अन्य कुछ सामान बरामद हुए, शराब की कुछ बोतलें भी बरामद हुई हैं। तो वहाँ पर ये गए थे। अब कैसे जो है, अभी इनका जो उन्होंने बोला है कि वो लोग इनसे जो है कि पैसे की मांग की और गोली मार दी। हालांकि इन्होंने जो है अपना घटनास्थल दूसरी जगह बताया है, लेकिन जो ब्लड के निशान और सारी चीज़ें मिली हुई हैं वो बगल वाले पड़ोसी के घर में मिली हुई है। तो यह एक संदिग्ध मैटर है, और इसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, और उसमें जो भी अभियुक्त हैं उनका जो नेम्ड किए हैं वो तो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। अन्य बिंदुओं का जो है हम लोग अनुसंधान में लाएंगे, और इसका जो है जो भी इसमें कल्पित होगा उसको जो है बिहाइंड द बार भेजेंगे।